क्या हो गया है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है और बार बार मेरे दिमाग में वही एक बात क्यों घूम रही है? इस लड़की ने क्यों बोला कि ये मेरी वाइफ है? मैं क्या करूं? हाँ, वैसे तो है मेरी वाइफ, मगर पहले तो ये मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती थी ना। क्या हो गया है सडनली से? ये ऐसा क्यों बिहेव करने लगी है? ये क्यों हो गई है ऐसी? मेरी केयर करती है, फिक्र करती है, कभी खुद को मेरी वाइफ के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। क्यों? हाँ, जब हम फ्रेंड्स होते थे पहले ये मेरी केयर फिक्र करती थी, मेरा ध्यान भी रखती थी, मगर अब तो हमारा झगड़ा हो चुका है ना, हमारी दोस्ती भी टूट गई है। फिर ये ऐसा क्यों कर रही है? और सब कुछ पहले इसने ही खत्म किया था ना, तो ये क्यों दोबारा से ऐसा कर रही है? क्या ये सब कुछ ठीक करना चाहती है? मगर क्यों करना चाहती है ये फिर से सब कुछ ठीक? क्या ये हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं लग रहा है। क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? अगर ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, क्या मुझे इसे माफ कर देना चाहिए? मगर नहीं, इसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी। ये कैसे बोल सकती है मेरे बारे में ऐसा? इसे कोई हक नहीं है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। मगर शुगा, जब वो सब कुछ ठीक करना चाहती है तो तुम क्यों खराब कर रहे हो सब कुछ? मैं क्या करूं? इस लड़की ने मुझे कंफ्यूज करके रख दिया है। इसे खुद समझ नहीं लगता ये कर क्या रही है। कल मेरे डांटने पे कितना रो रही थी और रोते रोते बोल भी रही थी कि इससे गलती हो गई, इसने जानबूझ के नहीं बोला वो सब। मैं क्या करूं? क्या मुझे कर देना चाहिए इसे माफ? शायद कर देना चाहिए। हाँ शुगा, अगर इसे अपनी गलती का एहसास है कि इसने गलत बोला सब कुछ, तो तुम्हें माफ कर देना चाहिए। अगर अब ये मुझसे दोबारा से माफी मांगेगी तो मैं कर दूंगा इसे माफ। कैसे काम करते हो तुम लोग? क्या तुम लोगों को काम करना नहीं आता? आखिर इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है तुम लोगों से? मैं आ रहा हूँ वहाँ और सबसे पहले आते ही मैं तुम लोगों को फायर करूँगा। शुगा फोन पे बातें करते जल्दी जल्दी गुस्से में जा रहे होते हैं और सामने से जिमिन आ जाती है। तुम्हारा 24 घंटे का गिरने का काम क्यों रहता है? देख के क्यों नहीं चलती तुम? मगर इस बार मेरी गलती नहीं है, तो तुम नहीं देख के चल रहे थे। शट अप। फिर शुगा जल्दी से खड़े होने लग जाते हैं, मगर उनका पैर फिसल जाता है और वो फिर से जिमिना के ऊपर गिर जाते हैं और शुगा की एल्बो जोर से जिमिना की चेस्ट पे लगती है, जिसकी वजह से जिमिना को पेन होता है और वो शुगा को धक्का दे देती है और फिर वो दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और जिमिना उठते सारी शुगा को स्लैप कर देती है। बिल्ली कहीं की, तुम्हारी तो ध्यान से खड़ा भी नहीं होना आता तुम्हें। शुगा जल्दी में होते हैं और गुस्से में भी, तो वो जिमिना को कुछ नहीं बोलते और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। बिल्ला कहीं का, कितने जोर से पेन किया मुझे, गधा इंसान, दर्द हो रहा है। हाउ डेयर यू जिमिना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुगा को स्लैप करने की? क्या समझती हो तुम खुद को? तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगी। आखिर शुगा को तुमने स्लैप किया क्यों? क्या गलती थी उसकी? वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही तो गिरा था ना। वो तुम्हारा हस्बैंड है, अगर वो तुम्हारे ऊपर गलती से गिर भी गया तो क्या हो गया? और तुमने मुंह उठा के उसे स्लैप कर दिया। हस्बैंड का मतलब पता है ना क्या होता है? हस्बैंड का अपनी वाइफ पे पूरा हक होता है। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, मुझे पता है सब कि तुम शुगा को गलत समझती हो और तुमने इसीलिए उसे स्लैप किया क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि वो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रहा है या फिर जानबूझ के तुम्हारे ऊपर गिरा। देखो जिमिना, मैं अब तक कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि शुगा ने मुझे कसम दी थी, मगर ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों हर्ट कर रही हो मेरे प्यारे से देवर को तुम? हाँ, तुम्हारी बार बार वही हरकतें, तुम बार बार उसे हर्ट करते जा रही हो और वो तुम्हें आगे से कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अभी भी वो स्लैप खाने के बाद भी वो चुपचाप चला गया, उसने कुछ नहीं बोला तुम्हें। जिमिना, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती ना, तो तुम्हें उसे हर्ट करने का भी कोई हक नहीं है। तो प्लीज उसे हर्ट करना बंद करो। नहीं भाभी, आप सच में गलत समझ रही हैं। मैंने जानबूझ के स्लैप नहीं किया और ना ही इस वजह से किया कि
वो जोर से मेरी चेस्ट पे लगी थी और जब मुझे पेन हुआ ना तो वो गलती से मेरा हाथ उठ गया। मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे। आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने सच में जानबूझ के नहीं मारा। देखो जिमिना, मुझे नहीं पता तुमने ये जानबूझ के किया या नहीं किया, मगर मैं यही बोलूँगी तुमसे, प्लीज मेरे छोटे भाई को बार बार हर्ट मत करो। वो टूट चुका है अंदर से, प्लीज उसे बार बार मत तोड़ो। अगर तुम ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना चाहती ना तो उससे दूर रहो, ताकि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे भी। फिर जिन गुस्से में ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया? भाभी को क्यों लग रहा है कि मैंने जानबूझ के मारा, मगर नहीं मारा मैंने जानबूझ के। और भाभी ये क्यों बोल रही थी कि अगर मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मैं उनसे दूर रहूं। क्यों रहूं मैं उनसे दूर? मैं करना चाहती हूँ ये रिश्ता एक्सेप्ट। हस्बैंड वाइफ का तो पता नहीं, मगर मैं उनकी फिर से बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। अभी उनको भी ये लग रहा होगा कि मैंने उसे इसीलिए मारा कि वो मेरे ऊपर गिर गया। अभी मैं क्या करूँ? एक तो वो पहले ही नाराज है मुझसे, मैंने पहले इतनी बड़ी गलती की है और अब ये हो गया, अब वो और नाराज हो जाएगा मुझसे। नहीं, मैं उनको और ज्यादा नाराज नहीं होने दूंगी। जब वो ऑफिस से घर आएगा तो मैं आते सारी उससे सॉरी बोलूंगी। हेलो, हाँ शुगा बोलो। भाभी क्या आप मेरे कपड़े पैक कर देंगी? मुझे किसी अर्जेंट काम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, तो प्लीज आप मेरे कपड़े पैक करके मेरा बैग ऑफिस भेज दीजिएगा सर्वेंट के हाथ। मेरी अभी दोपहर की फ्लाइट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा बिजनेस है वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी वहाँ। ओके शुगा, कर देती हूँ। थैंक यू भाभी। ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ। मैं अभी तुम्हारे कपड़े पैक कर देती हूँ। जी भाभी। कॉल कट करने के बाद जिन शुगा के रूम में आती है और रूम में आके जिन शुगा के कपड़े पैक करने लग जाती है। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? शुगा के कपड़े पैक कर रही हूँ। मगर क्यों भाभी? वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है 1 वीक के लिए किसी अर्जेंट काम से। जिन जिमिना से अच्छे से बात कर रही होती है तो जिमिना जिन से बोलती है, भाभी आप मुझसे नाराज नहीं हो? अभी आप मुझ पे गुस्सा करके गए थे ना, तो अभी आप अच्छे से बात कर रहे हो। जिमिना मैं चाह कर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि शुगा ने मुझे कसम दी थी और उसने बोला था कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखूं। बुरा तो मुझे लग रहा है कि तुम शुगा के साथ ऐसा कर रही हो, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं भाभी प्लीज आप नाराज मत रहिए मुझसे। मैंने सच में जानबूझ के नहीं मारा है उनको। और अभी आपने ये बोला था ना कि अगर मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मैं उनसे दूर रहूं। नहीं भाभी, मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। हस्बैंड वाइफ का मुझे नहीं पता, मगर मैं हमारा बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता फिर से बनाना चाहती हूँ। जैसा हमारा रिश्ता पहले था मैं वैसा करना चाहती हूँ सब कुछ, मगर ना जाने क्यों आज ये हो गया। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं मारा है उनको। ठीक है जिमिना, मैं इस बार तो तुम्हें कर देती हूँ माफ, मगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी फिर। नहीं भाभी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और अब यूं जैसे घर आएगा तो मैं सबसे पहले उसे सॉरी बोलूँगी। वो आज घर नहीं आएगा, वो ऑफिस से सीधा ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएगा और उसने अपना लगेज भी ऑफिस में ही मंगवाया। क्या भाभी, यूं आज घर नहीं आएगा? उसका लगेज कौन लेके जाएगा भाभी? सर्वेंट। भाभी क्या उसका लगेज मैं देखे आऊँ ऑफिस? अगर तुम जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो। फिर थोड़ी देर बाद जिमिना शुगा का लगेज लेके ऑफिस चली जाती है। हेलो मैम। हेलो मैम, आप ऑफिस में? हाँ, मैं वो शुगा का लगेज देने आई थी। कि मैम वैसे तो वो मीटिंग में बिजी है, मगर आप तो जा ही सकती हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। नहीं, अगर वो मीटिंग कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। ओके मैम, तो फिर आप यहाँ बैठ जाइए। फिर जिमिना सोफे पे बैठ जाती है और वेट करने लग जाती है। ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है और जिमिना को ऑफिस का स्टाफ इसीलिए जानता है क्योंकि यूनमिन की वेडिंग में ऑफिस का स्टाफ भी आया था। शुगा मीटिंग में बिजी होते हैं और मीटिंग करते करते उनकी नजर विंडो की ओर जाती है। ये ऑफिस में क्या कर रही है और ये बाहर क्यों बैठी है? कैबिन में क्यों नहीं आई? क्या स्टाफ ने नहीं आने दिया इसे?
तुमने जिमिना को बाहर क्यों बिठा रखा है? उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? नहीं सर, मैंने उनको वेट करने के लिए नहीं बोला। जब मैंने उन्हें मीटिंग का बताया तो वो खुद बोल रही थी कि अगर आप मीटिंग में बिजी हैं तो वो वेट कर लेंगी। ठीक है, अंदर भेजो उसे। जी सर। फिर वो स्टाफ गर्ल जिमिना को शुगा के कैबिन में ले जाती है। ऑफिस में क्या करने आई हो? वो मैं तुम्हारा लगेज देने आई थी। तो ये तो सर्वेंट भी ले आता, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब लगेज दे दिया ना तो घर जाओ। मगर यून, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। तुम्हारी बड़ी अजीब आदत है ये, पहले गलती कर दो फिर बाद में सॉरी बोल दो। यून, वो सुबह मैंने जानबूझ के नहीं स्लैप किया था तुम्हें, वो गलती से हो गया था। क्या सारी गलतियाँ तुमसे ही होती हैं और सब कुछ अपने आप ही हो जाता है? क्यों हो जाता है तुमसे अपने आप? तुम तो कुछ नहीं करती ना। सुबह मैं जल्दी में था इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। मगर अब बताओ क्यों स्लैप किया तुमने मुझे? वो जब तुम ऊपर गिरे थे ना तो मुझे जोर से लगी थी तो गलती से स्लैप हो गया। तुम्हें कहाँ लगी थी तुम्हें? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कहीं लगी थी। तुमने जानबूझ के मारा मुझे, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के तुम्हारे ऊपर गिरा। यून, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम हर बार ये क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती हूँ? हाँ चलो, मैं मानती हूँ कि मैंने पहले गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोला, तुम्हें उन बातों से हर्ट हुआ, मगर अभी मैंने जानबूझ के नहीं कुछ किया और मैं उन बातों के लिए भी तुम्हें सॉरी बोलती हूँ ना। और मैं आज की बात के लिए भी सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं स्लैप मारा तुम्हें। ठीक है, हो गया, बस जाओ अब। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूं। अभी कुछ देर में मेरी फ्लाइट है और मुझे निकलना है। क्या मैं तुम्हारे पास थोड़ा टाइम रुक जाऊं? बाद में तुम चले जाओगे ना और फिर 1 वीक के लिए जाओगे। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तुम भी घर जाओ। ये बोल के शुगा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और जिमिना घर आ जाती है। खाली खाली रूम में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और आज जो भी हुआ उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं रोने लग जाऊं। अभी 1 हफ्ते बाद आएगा। कैसे रहूंगी मैं 1 वीक तक? अभी उसे गए थोड़ा ही टाइम हुआ है और मुझे इतना अजीब लग रहा है। उसकी चिड़चिड़ की आदत हो गई है मुझे। अभी 1 वीक तक उसके बिना डांट खाए रहना पड़ेगा। प्लीज गॉड, ऐसा कुछ करना कि ये 1 वीक जल्दी से गुजर जाए।